आज है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कारोबारों के लिए 21 साल बाद रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम निर्णय लिया। अब किसी भी व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन के 21 वर्ष पूरा होने के बाद नवीनीकरण करवाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया। इससे हजारों छोटे और मध्यम कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली में बेघरों की मदद के लिए शीतकालीन योजना शुरू, रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड शुरू होते ही बेघरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अपनी शीतकालीन कार्य योजना लागू कर दी। योजना के तहत शहर भर के रैन बसेरों में अतिरिक्त कंबल, गर्म बिस्तर, हीटर, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मोबाइल टीम को सक्रिय किया गया है जो सड़कों पर रहने वाले लोगों को आश्रय तक पहुंचाएंगी। सरकार का कहना है कि किसी भी बेघर व्यक्ति को खुले में ठंड का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी एजेंसीज को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली के ईडब्ल्यूएस दाखिलों की तैयारी पूरी, 19 नवंबर को ड्रॉ होगा। दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के दाखिले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि दाखिले का ड्रॉ 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बार बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, इसलिए प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल तरीके से पूरा करने की व्यवस्था की गई। दिल्ली में शराब दुकानों पर गड़बड़ी मिली तो लाइसेंस होगा रद्द। दिल्ली में शराब की रिटेल दुकानों पर अनियमितताओं को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए साफ कहा कि अगर किसी दुकान पर स्टॉक, बिलिंग या प्राइसिंग से जुड़ी गड़बड़ी पाई गई तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। सभी दुकानों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने, सही रिकॉर्ड रखने और पारदर्शी तरीके से बिक्री करने के निर्देश दिए गए। लाल किला परिसर में 19 नवंबर से गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम शुरू होंगे। दिल्ली के लाल किले में 19 नवंबर से गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते इन आयोजनों में कीर्तन, कथा प्रदर्शनी और श्रद्धांजलि समारोह शामिल होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। आयोजन समिति का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर के श्रेष्ठ बलिदान और उनके संदेशों को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाना है। दिल्ली को मिली बड़ी सौगात, सीएम ने 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया संचालन। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजधानी की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अत्याधुनिक ई बसेस में जीपीएस, पैनिक बटन और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी। प्रदूषण नियंत्रण और यातायात सुगमता दोनों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या और बढ़ाई जाएगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम तैनात, सुरक्षा जांच सख्त की गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तहत बाहर हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये तैनाती एक चल रही संवेदनशील जांच के मद्देनजर की गई। टीम लगातार आने जाने वालों पर निगरानी रख रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन अटका, 5 महीने से कामकाज ठप। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पुनर्गठन में चल रही देरी अब मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के लिए बड़ी समस्या बन गई। स्थिति यह है कि पिछले 5 महीने से काउंसिल का अधिकांश कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन, शिकायतों की सुनवाई और जरूरी अनुमतियां लंबित पड़ी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था का ठप होना दिल्ली की हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। 21 नवंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर बड़े बदलाव, सरकार ने लागू किए 4 नए नियम। 21 नवंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से व्यवस्था अधिक पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक बनेगी। नए नियमों में डिजिटल वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक पहचान, आय सीमा के आधार पर पात्रता और गैस सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर शामिल है।
देश में शुरू हुआ ई पासपोर्ट सिस्टम। अब पुराने पासपोर्ट की जगह मिलेगा स्मार्ट ई पासपोर्ट। देश में पारंपरिक पासपोर्ट सिस्टम की जगह अब आधुनिक ई पासपोर्ट प्रणाली लागू कर दी गई। नए ई पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप और उन्नत सुरक्षा फीचर्स होंगे, जिससे पहचान की पुष्टि तेज और सुरक्षित हो जाएगी। इमिग्रेशन प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा सरल और तेज होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ई पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है और डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली में जनगणना की तैयारियां शुरू। चिराग दिल्ली को ट्रायल लोकेशन के रूप में चुना गया। देश भर में होने वाली जनगणना से पहले राजधानी दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई। जनगणना प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए पहले ट्रायल रन किया जाएगा, जिसके लिए चिराग दिल्ली को चुना गया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल आने वाली जनगणना की तकनीक, प्रक्रिया और व्यवस्थाओं को परखने में मदद करेगा। इसके बाद पूरे शहर में जनगणना अभियान को मजबूत रणनीति के साथ लागू किया जाएगा। नौगाम थाने ब्लास्ट पर केजरीवाल का सवाल। दिल्ली धमाके की गूंज फिर तेज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम थाने में देर रात हुए भीषण ब्लास्ट के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरी संवेदना जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे दुखद और चिंताजनक बताते हुए केंद्र सरकार से कई अहम सवाल पूछे। इस विस्फोट में पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है। दिल्ली में फिलहाल नहीं मिली प्रदूषण से राहत। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली NCR में प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जहरीली हवा के कारण लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति कम होने और लगातार बढ़ते प्रदूषकों की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन फिर खुला। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से बंद था गेट। दिल्ली ब्लास्ट की जांच और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बंद किया गया लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट फिर से खोल दिया गया। कई दिनों से यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से स्टेशन में प्रवेश करना पड़ रहा था, जिससे भारी भीड़ और परेशानी हो रही थी। सुरक्षा एजेंसी इस क्षेत्र में विस्तृत जांच और क्लियरेंस के बाद गेट को खोलने की अनुमति दी। हालांकि स्टेशन के आसपास सुरक्षा अब भी कड़ी रखी गई और निगरानी जारी है। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। दुबई भागने की कोशिश में थी शाहीन। NIA ने डॉक्टर पकड़ा। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसीज को बड़ा सुराग हाथ लगा है। अल-फलाह से जुड़ी शाहीन दुबई भागने की फिराक में थी, लेकिन एजेंसीज की सख्त निगरानी के कारण वो सफल नहीं हो सकी। इसी बीच NIA ने इस मामले में एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिससे आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत मिले। दोनों से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, जबकि जांच टीम अब अंतर्राष्ट्रीय लिंक की पड़ताल कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस का शिकंजा। 2 FIR दर्ज हुई। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 अहम मामलों में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई। पुलिस का मानना है कि ब्लास्ट के गुनहगारों की गतिविधियों से यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया। जांच एजेंसीज अब यूनिवर्सिटी स्टाफ, छात्रों और प्रशासन से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन कर रही हैं। बागेश्वर धाम यात्रा में शामिल हुई फिल्मी सितारे। शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव ने लिया आशीर्वाद। मथुरा में बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी ने माहौल को और खास बना दिया। शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर और राजपाल यादव यात्रा में शामिल होकर धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेते नजर आए। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजपाल यादव मंच पर बैठे दिखते हैं। फिर शिल्पा और एकता भी उनके पास बैठकर कार्यक्रम में शामिल होती हैं। RK सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। सामने आया पूर्व केंद्रीय मंत्री का पहला रिएक्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि यह फैसला किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से देश हित में लिया गया है। पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड किया था। इस्तीफे के बाद RK सिंह ने संकेत दिए कि वे अब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। उनके इस कदम का राजनीतिक हलकों में बड़ा असर माना जा रहा है। भारत की रक्षा तैयारियों से घबराए पाकिस्तान ने गुप्त सैन्य कदम उठाए। एक्सपर्ट्स ने खोली पूरी पोल। भारत की तेजी से मजबूत होती रक्षा तैयारियों ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चुपके से कई सैन्य गतिविधियां शुरू कर दी, जिनका उद्देश्य सीमा पर अपनी क्षमता बढ़ाना है। उपग्रह तस्वीरों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इनके संकेत मिले। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम पाकिस्तान की घबराहट और रणनीतिक असहजता को दर्शाते हैं। IPL रिटेंशन लिस्ट जारी। धोनी ने फिर खेलने का फैसला किया।
आईपीएल 2025 की रिटेंशन लिस्ट जारी हो गई है और क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से मैदान में नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें टीम में बरकरार रखा, वहीं कई फ्रेंचाइजीज ने कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज कर बड़ा फैसला लिया। युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए टीम्स ने अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए। दिल्ली में नाबालिगों का आतंक जारी, अब नई वारदात ने पुलिस और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ाई। दिल्ली में नाबालिगों का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सामने आई नई वारदात ने एक बार फिर से पुलिस की चिंता बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि नाबालिगों के इस गैंग ने अचानक राहगीरों को निशाना बनाया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो फोटो आया सामने। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का एक नया वीडियो और फोटो सामने आया है, जिसमें वो फरीदाबाद की एक दुकान में मोबाइल फोन चार्ज करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसीज मान रही हैं कि ये उसी दिन का फुटेज है जब वो दिल्ली से फरार हुआ था। वीडियो के आधार पर उसकी मूवमेंट और नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने उमर की तलाश तेज कर दी और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। फास्टैग नियम में हुए बदलाव, नई शर्त न मानने पर भारी जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ेगा। फास्टैग से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया। सरकार ने नए नियम के तहत सभी गाड़ियों के लिए वैध और सक्रिय फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। अगर आपका फास्टैग निष्क्रिय है, केवाईसी अधूरी या बैलेंस कम, तो टोल प्लाजा पर आपको दुगना शुल्क और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई जगह मैनुअल भुगतान की अनुमति घटा दी गई। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से तुरंत फास्टैग अपडेट करने की अपील की। तिहाड़ में जान को खतरा, चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत पर अदालत ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। चैतन्यानंद सरस्वती ने अदालत में दावा किया कि तिहाड़ जेल में उनकी जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि हालात लगातार तनावपूर्ण हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही। मामला सामने आने के बाद अदालत ने तिहाड़ अधिकारियों को तुरंत सुरक्षा बढ़ाने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी बंदी की सुरक्षा सर्वोपरि है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराज भूषण सम्मान, सरकार टीम संग नोएडा पहुंचकर किया सम्मानित। विख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि उन्हें सम्मानित करने के लिए महाराज सरकार खुद नोएडा पहुंची। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने राम सुतार के सेक्टर 19 स्थित आवास पर पहुंचकर सम्मान सौंपा। इस दौरान उनकी कला और देश विदेश में किए गए ऐतिहासिक योगदान की सराहना की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।